अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन के मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, मीनिंग है हमारे पास कि इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मीन के हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सारा कुछ मीन के ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल क्या है, बाकी भी आएंगे, लेकिन फंडामेंटल मीन के असल चीज़ इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, मीन के ट्रायंगल की मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास के इसके डिफरेंट यूजेस हैं, वो भी हमें देखना, और एंगल क्या होता है, व्हाट इज एन एंगल। एंगल ये होता है कि टू रेज होती हैं जो कि स्टार्टिंग विद अ कॉमन पॉइंट। टू रेज स्टार्टिंग विद अ कॉमन पॉइंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रे है, नंबर 2 सेकंड है ये, तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है कॉमन पॉइंट। क्या है कॉमन पॉइंट, इसे ओरिजिन का नाम भी दे सकते हैं। जो आप पास ये फर्स्ट रे है इसे कहते हैं इनिशियल रे। क्या कहते हैं, इनिशियल रे, या इसे कहते हैं फिक्स्ड रे। इनिशियल रे या क्या कहते हैं, फिक्स्ड रे। नंबर 2 है आपके पास ये जो है, इसे कहते हैं टर्मिनल रे। टर्मिनल रे जहां पे हमारे, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है इसे कहते हैं थीटा। इसे नाम देते हैं हम थीटा। तो एंगल क्या है, मीन के टू रेज जो कि स्टार्ट हो रही है कॉमन पॉइंट से, इज कॉल्ड टू रेज स्टार्टिंग विद द कॉमन। वन होता है इज कॉल्ड इनिशियल रे एंड द अदर रे इज कॉल्ड टर्मिनल रे। जो इनिशियल रे से हम कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड रे। क्या नाम है इसका, फिक्स्ड रे। ये भी एक ही चीज है। तो फिक्स्ड रे या इनिशियल रे के आपस एक ही चीज है। तो टू रे स्टार्टिंग विद द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड। तो इसके हमारे पास एक और डेफिनेशन भी होती है कि एंगल क्या है, एक रोटेशन है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान क्या हमारे पास रोटेशन है। तो 3 वेज है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के, जिनमें हम मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में के एंगल क्या मेजर करते हैं। कि एक होता है सर्कुलर सिस्टम, नंबर 2 होता है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम हम फर्स्ट स्टडी करते हैं। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो इसमें हम क्या करते हैं जी, सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसमें जो हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, एक सर्कुलर होता है। अगर हम एंगल क्या है, वन रोटेशन क्या है, हाफ रोटेशन क्या होती है। अगर हम एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान एक रे ले लें, ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये क्या है, फिक्स्ड रे है या इनिशियल। अगर हम इसको टोटल एंगल को इसको घुमाएं और एंगल पूरा जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पे एंड करें, क्या करें, एंड करें। तो इस टोटल सर्कल को हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट हो गया। इसे कहते हैं कि इसका एंगल कितना है, 360 डिग्री। मीन के सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, इसमें हम क्या मेजर करते हैं, मीन के इसमें होते हैं डिग्रीज, नंबर 2 क्या होता है मिनट्स, नंबर 3 पे क्या है सेकेंड्स। तो इसमें हम स्टडी करेंगे डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो अगर हम इस ओरिजिन, इसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड रे। ये हमारे पास फिक्स्ड रे हो गई। ये क्या है हमारे पास इनिशियल रे, ये क्या है टर्मिनल साइड। अगर ये सर्कल कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं
कि हमारे पास क्या कहते हैं जी कि हमारे पास इसका एंगल कितना होगा 360। वन रोटेशन है, वन रोटेशन इज इक्वल टू क्या होती है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसे कहते हैं इक्वल टू 360। मीन हमने एक सर्कल लिया और हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। पॉजिटिव तब होता है जब एंगल हम लें एंटी क्लॉकवाइज, मीन के एंटी क्लॉकवाइज मीन के घड़ी की मुखालिफ सिमत में। मीन के हमारे पास ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट लाइंस हैं, मीन के ये आपके पास एंगल बन रहा है थीटा, क्या बन रहा है थीटा। तो अगर हम इसमें एंगल लें मीन के अगर इसको घुमाएं कि या ये अगर एंगल इस तरीके से घुमाएं तो ये आपके पास क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव, थीटा विल बी पॉजिटिव, एंगल क्या होगा आपके पास पॉजिटिव। जब हम लेंगे एंगल क्लॉकवाइज तो एंगल क्या होगा थीटा विल बी नेगेटिव, देन थीटा विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास एंगल क्या होगा थीटा क्या होगा नेगेटिव। मीन कि अगर आपने एंगल क्लॉकवाइज लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या लेंगे पॉजिटिव, और नेगेटिव कब होगा जब हम क्लॉकवाइज लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसकी रीजन क्या है कि वाई, तो ये नेचुरल फिनोमिना है कि हमारे पास जैसे सूरज है ये अर्थ के गिर्द जो घूमता है सर्कल में, तो ये सॉरी जो अर्थ है हमारे पास ये सूर्य के गिर्द सन के गिर्द जो गर्दिश करती है तो इस क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेचुरल फिनोमिना की वजह से इस वजह से क्या कहा गया है कि एंगल क्या होगा आपके पास पॉजिटिव हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमारे पास पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम अब हमारे पास क्या है ये फुल रोटेशन है, अगर हम इसको क्या करें हाफ रोटेशन करें, क्या करें हाफ रोटेशन, मीन के हाफ रोटेशन मीन के 360 को 2 पे डिवाइड कर दें, क्या करें 360 को 2 पे डिवाइड कर दिया हमने। तो फिर इसका एंगल क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास किस में है 180 डिग्री। मीन के हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन थी, इसका एंगल क्या हमने कहा से किया कि ये पहले सर्कल कंप्लीट किया, तो अब हम क्या कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज इस वजह से हमारा एंगल क्या होगा, एंगल विल बी पॉजिटिव एंड 180 डिग्री, जो कि क्या होती है आप पता है कि स्ट्रेट लाइन, इसे क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन। तो व्हेन द एंगल इज 180 देन हमें हमारे पास इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन आ गई, हमारे पास जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा। अगर हम इसे एक और रोटेशन के 1/4 करते हैं, इसका 1/4 पार्ट लेते हैं, तो 1/4 पार्ट ऑफ 360 डिग्री, तो 1/4 पार्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका कि 90 डिग्री, जो कि हमारे पास क्या होता है राइट एंगल होता है, राइट एंगल। तो थीटा विल भी हमारे पास क्या होगा राइट एंगल होगा। तो जब हम हमारे पास फुल रोटेशन क्या होती है 360 डिग्री, हाफ रोटेशन क्या है 180 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होता है कि हम उसको किस पे डिवाइड करें 4 पे, 1/4 ऑफ द रोटेशन, फुल रोटेशन 1/4 ऑफ द रोटेशन क्या होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो हमारे पास एक सर्कल था, तो हमारे पास कितने में डिग्रीज आ गए 360, मीन के एक सर्कल हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया 360 डिग्री में। तो हमारे पास ये सर्कल था फॉर एग्जांपल, तो हमने इसे क्या किया इक्वल 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इसके ओरिजिन है और इसका क्या है रेडियस है, तो रेडियस है तो हमारे पास, तो अगर हम इसका क्या कहते हैं जी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री, मीन के ये हमारे पास r है सर्कल से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस, तो r है हमारे पास। अगर हम इस अब सवाल ये पैदा होता है क्या सबसे छोटा यूनिट चाहिए डिग्रीज में, तो मीन के स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो है, तो स्मॉलेस्ट जो है इससे एक और छोटा यूनिट भी है, वो क्या हमारे पास के मिनट्स, डिग्री से छोटे यूनिट्स होते हैं मिनट्स। तो मिनट्स और डिग्री हम कन्वर्जन पढ़ने के मिनट डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स क्या होते हैं, तो मिनट्स इससे भी छोटा यूनिट्स है। अगर हम 1 डिग्री को डिवाइड कर दें 60 इक्वल पार्ट्स में, 1 डिग्री को डिवाइड कर दें 60 इक्वल पार्ट्स में, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है मिनट्स बन जाता है। मीन के हमारे पास ये हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कितने बनते हैं इसके 60, तो 1 डिग्री में हमारे पास कितने सेकंड मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री
इस 1 डिग्री 1 मिनट इज डिफाइंड एज 60 मिनट्स हमारे पास मिलके क्या बनते हैं, 60 मिनट्स मिलके बन के क्या बनता है डिग्री, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। उसको हम फॉर एग्जांपल डिनोट करते हैं प्राइम से, किससे, प्राइम से। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60 मिनट्स। सिमिलरली अगर हमें चाहिए कि अब हमारे पास यही यूनिट्स है, इससे छोटा एक यूनिट्स वो भी है हमारे पास, क्या है, सेकंड्स। तो सेकंड में क्या होता है, तो सेकंड जैसे आपस क्लॉक होती है उसी तरीके से है, सिंपल टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम है हमारे पास कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो सिमिलरली कि एक मिनट में कितने होंगे सेकंड, 60 सेकंड। तो हम अब किस जा रहे हैं, सेकंड में, मिनट से सेकंड में। तो एक मिनट कितने इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के, 60 सेकंड के डबल प्राइम आ जाएगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो हमारे पास अगर हम डिग्री से जाते हैं किसमें, डायरेक्ट क्या कहते हैं सेकंड में, तो एक डिग्री में फिर कितने होंगे, 60 मल्टीप्लाई 60। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, डबल प्राइम से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, ये भी डबल प्राइम से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 60 मल्टीप्लाई 60 3600 सेकंड्स। तो एक डिग्री में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, फिर हुए 3600 सेकंड्स। तो ये थे हमारे पास यूनिट्स। अब हमारे पास मिलके एक क्या कहते हैं जी, हमारे पास एक सर्कल होता है, कंप्लीट रोटेशन क्या होता है 360 डिग्री, हाफ रोटेशन होती है स्ट्रेट लाइन या 180 डिग्री। अगर उसको 1/4 पे डिवाइड कर दो तो वो फिर क्या बन जाते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं 90 डिग्री, या उसे क्या कहते हैं राइट एंगल भी कहते हैं हम। तो अगर हमारे पास यही यूनिट्स है सबसे, तो इससे छोटे यूनिट्स भी है, वो क्या है मिनट सेकंड्स। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास, सॉरी 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, मिनट्स होता है 60 मिनट्स। एंड 60 मिनट्स एक मिनट में फिर कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो अगर डिग्री से हम मिनट्स में जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई। और अगर मिनट से डिग्री में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, फिर हमें क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 60 मिनट्स। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, 1 प्राइम से। और फिर 1 मिनट किसके इक्वल है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो उसको डिनोट किससे करते हैं, डबल प्राइम से। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट से। 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 सेकंड। 1 मिनट किसके इक्वल 60 सेकंड थे। तो इसका मतलब क्या, 1 डिग्री आप सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल क्या होता है 3600 सेकंड्स। तो एक मिनट में हमारे पास कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो ये थे हमारे पास मीन के डिग्री से एक मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। तो डिग्री से हम मिनट्स में जाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। अगर हम 60 क्या कहते हैं वापस आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सिंपल अब हमारे पास एक कन्वर्जन पढ़ते हैं, एग्जांपल पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि हम कैसे आ सकते हैं 60 से मिनट से डिग्री में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 21.256 तो ये डिग्री है, हमारे पास किस में है, डिग्री में। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है जी सेकंड्स में भी और मिनट्स में भी। तो आपने देखना है कि हमारे पास डायरेक्ट डिग्री कितने हैं। तो हमारे पास जो डेसिमल के अलावा है तो वो कितने हमारे पास 21, कितने हैं 21। तो प्लस क्या आ गया 0.256। तो अब हम क्या, ये हमारे पास डिग्री है, ये हमारे पास डिग्री है, ये भी क्या है डिग्री है। अब हमारे पास हमें पता है कि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो हम किस में जा रहे हैं, मिनट्स में। तो इस वजह से क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो मीन के आपने पॉइंट्स में देखना है, जो फुल है हमारे पास मीन के 21 है 22 है डेसिमल के अलावा, उसमें उसको डायरेक्ट लिख देना है।
तो हमारे पास 21 डिग्री हो गया प्लस 0.256 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव एडेंट है। तो अब हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल है, मैंने बताया आपको, हम ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास किसके इक्वल है 60 सेकंड्स के। तो क्या आ जाएगा 21 डिग्री प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 256 मल्टीप्लाई बाय 100 60, सॉरी। तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आता है 15.36। तो हम इसे लिखते हैं मिनट्स में। आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट लगा के आप प्राइम लगाएंगे, क्योंकि प्राइम का मतलब होता है मिनट्स। तो हम डिग्री से किस में आ गए, इसमें मिनट्स में। तो 21 डिग्री प्लस इसका आंसर क्या है 15.36 मिनट्स। ये क्या हमारे पास जी, मिनट्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने मिनट से सेकंड में जाना, क्योंकि हमने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना था, मिनट से, डिग्री से मिनट से, मिनट से सेकंड में। तो अब हम क्या करते हैं 21। अब देखिए इसमें डेसिमल के अलावा पार्ट्स कौन सा है, 15 है। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है। तो क्या आ जाएगा 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स प्लस 0.36 मिनट्स। ये हमारा पास क्या आ गया, मिनट्स में आ गया। अब हमें सेकंड में भी जाना है, तो क्या करेंगे 1 मिनट्स में कितने सेकंड, 60 सेकंड ऊपर लिखे हुआ। तो हमारे पास क्या आ गया, तो 0.36 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 60 से, तो हमें क्या मिल जाएंगे, मिनट से किस में चले जाएंगे, डिग्री सेकंड में। तो क्या आंसर आएगा 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स प्लस 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। ये आप किस में आ गए, हम सेकंड में, किस में आ गए, सेकंड में आ गए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स प्लस 0.36 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 21.6 सेकंड्स। हमारे पास इसकी डायरेक्ट आंसर क्या है, इनके राउंड ऑफ करके हम इसे लिख सकते हैं 22। तो आपके पास क्या आ गया जी कि 21 डिग्री और मिनट्स कितना आपके पास 15, और राउंड ऑफ करके हम 21.6 को हम लिख सकते हैं डिग्री मीन सेकंड में। तो 22 सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास इसका डिग्री, और हमने मीन का हमें डिग्री में आंसर दिया तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया उसे, डिग्री में भी, मिनट्स में भी, सेकंड में भी। तो अब हम इसे क्या सीखेंगे 21 डिग्री 21 हमारे पास क्या आ जाएगा जी डिग्री। तो 21 आ गया पास डिग्री, और मिनट्स कितने हैं 15 मिनट्स, और 22 क्या है पास सेकंड है। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, किसी मीन के हमें अगर डिग्री में दिया तो हम हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू मीन के पॉइंट डेसिमल पार्ट्स के अलावा, तो आपने पहले से लिख देना वो डेसिमल पार्ट किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में। उस मिनट्स में जो डेसिमल पार्ट हो एग्जैक्ट वैल्यू आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है, लिख देना है, और जो डेसिमल पार्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। नेक्स्ट तो ये आपके पास क्या है सेक्सागेसिमल सिस्टम, इनके डेसिमल सिस्टम। इनके हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, ये इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ये आपके पास क्या है, इंग्लिश सिस्टम है। तो नेक्स्ट है आपके पास जी सर्कुलर सिस्टम। तो अब हम पढ़ते हैं कि सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, ताकि हम डिग्री, अब हम डिग्री से मिनट्स और सेकंड में तो गए हैं, अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि डिग्री से मिनट से आप से डिग्री में कैसे आते हैं, डिग्री से मिनट्स में अब हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 18 डिग्री और 6 मिनट्स है,
60 मिनट्स है और 21 सेकेंड है। अच्छा जी, तो अब हम डिग्री से मिनट, हमें डिग्री एग्जैक्ट 18 तो दी हुई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम वैसे लिखेंगे क्योंकि हमें डिग्री तो चाहिए, क्योंकि हम डिग्री में जा रहे हैं। सेकेंड्स मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में। प्लस अब हमारे पास क्या है जी, 6 मिनट्स हैं, तो 6 मिनट्स हैं। अब आपने पहले क्या किया था कि डिग्री से मिनट्स में तो क्या करते थे, 100 से 60 से मल्टीप्लाई करते थे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक डिग्री में, एक मिनट्स में कितने डिग्री होते हैं, 1/60, 1/60। तो आप पास हम क्या करेंगे, इसको 6 मिनट्स को किसमें डिवाइड करेंगे, 6/60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में। प्लस अब हमारे पास सिमिलरली 21 क्या कहते हैं सेकंड्स हैं, तो सेकंड्स हम किस में जाएंगे, डायरेक्ट डिग्री में। डिग्री में तो जाएंगे तो हम पहले क्या करते थे, 60 से मिनट से जाते थे, 60 मिनट के 60 से मल्टीप्लाई करते, फिर मिनट से सेकंड डिग्री में जाते, फिर 60 मीन के हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, 36 से पहले मल्टीप्लाई करते थे, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा पास, 22 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, 3600, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई 60 क्या होता है, 100। तो आप पास ये क्या आ गया, मीन के ये आप पास क्या आ गया, मीन के हम किस में जा रहे हैं, डिग्री से सेकंड से डिग्री में। तो ये सारे आप किस में कन्वर्ट हो गए, डिग्रीज में। तो जो हमारा मकसद था वो हमने करवा, क्योंकि 18 तो डिग्री में था, इसे तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये हमारे पास जो मिनट सेकंड थे इनको हमने, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 66 1 are 6, 6 10 are 60। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 18 डिग्री प्लस 1/10। ये आपके पास क्या है, मिनट्स हैं, प्लस वो सॉरी डिग्री है, प्लस 22/3600 डिग्रीज। तो अब आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आप पास इसका आंसर आएगा 18.105833। मीन के इसे आप लिख सकते हैं 18 डिग्री प्लस 0.1 डिग्री, मीन के 1 और 10 होता है आपके पास 0.1 प्लस, इसको आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से तो आप पास 3600 ये डिग्रीज में है, तो आप इसे ये आपका क्या आ गया, डिग्री आ गया। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आता है लास्ट में आपके पास ये आंसर आता है आपके पास 18.105833। तो ये आपके पास आंसर है। तो अब मैं सेक्साडेसिमल सिस्टम को एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। मीन के हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इनिशियल रेट, एक इनिशियल रे होते हैं, एक क्या टर्मिनेटेड। अब हम इनिशियल रे को फिक्स्ड रे भी कहते हैं। तो इनिशियल फिक्स्ड रे जो हमारे पास टर्मिनेटेड रे, उसको इस तरीके से रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें और इनिशियल रे से दोबारा वो मीट कर जाए इनसाइड विद इटसेल्फ। जब मीट करे तो एंगल क्या होता है हमारा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है, तो अगर हम इसे हाफ रोटेशन करें, मीन के इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ सर्कल। वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है मीन के स्ट्रेट लाइन होती है। मीन के हम क्या करें, उसे हाफ रोटेशन करें तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर हम उसका 1/4 पार्ट लें, मीन के रोटेट करें 90 डिग्री तक, तो 90 डिग्री के पास क्या होता है, राइट एंगल। अगर हम उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल है, तो मीन के हमारे पास ये यूनिट सर्कल। और 1 डिग्री क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कल था, उसको मैंने बताया था आपको कि एक सर्कल है। तो अगर हम इसको सेंटर ले लें और ये पॉइंट ले लें, उसे कंसीडर कर लें, हमारे पास क्या 1 डिग्री। तो क्या हम हमारे पास ये ख्याल आता है क्या ये यूनिट से सबसे छोटा, तो ये नहीं है। मीन के इससे और छोटे यूनिट्स भी हैं, वो क्या है, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो 1 मिनट, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये जो 1 डिग्री है, इसको हमें कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 60 मिनट्स में, 60 पार्ट्स में। तो 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। तो मीन क्या हमने 60 हिस्सों में डिवाइड करके उसके बाद क्या क्या लेना है हमारे पास, वो क्या बन जाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं आपके पास, कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। क्या 60 मिनट से भी छोटा यूनिट है जी, सेकंड्स होता है। तो 1 मिनट में आपके पास, जैसे आप क्या कहते हैं आम रूटीन में स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं, तो आप यूज करते हैं कि 1 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो सिमिलरली इधर भी क्या होंगे हमारे पास, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अगर तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 मिनट में आपके पास 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60
मिनट्स और 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स। तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन के ये डिग्री से मिनट्स में और मिनट से सेकंड में जाते हैं। सिमिलरली अगर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ कि हमें डिग्री से मिनट्स में जाना है और मिनट से सेकंड में जाना है, तो आपने क्या करना है उसमें डायरेक्ट जो आपके पास वैल्यू है एग्जैक्ट पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट्स के अलावा, तो आपने क्या करना है उसको लिख देना है और पॉइंट्स को कन्वर्ट कर दे जाना है। मीन के पहले मिनट्स में, मिनट से जो डेसिमल पार्ट है उसको किसमें कन्वर्ट करना है सेकंड में, और मल्टीप्लाई क्या करना है 60 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या कहते हैं जी मिनट से सेकंड में आते हैं और डिग्री से मिनट्स में आते हैं, तो क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम डिग्री से मिनट से और सेकंड से मिनट्स में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं 60 से, और जब मिनट से डिग्री में जाते हैं तो क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास इस किस्म की कन्वर्जन मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है टोटल सेक्साडेसिमल सिस्टम।